यस। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात हो रही है कि डिटर्मिनेंट की, ये आपके सामने है एक्सरसाइज जो है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है कि डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को शो हो रही है? जी, अटेंडेंस उन स्टूडेंट्स की लग जाएगी जो कि यस स्टूडेंट मैम। जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, मैं उनकी यस ऑटोमेटिक। मैडम, क्लियरली क्लियरली शो हो रही है। ओके फाइन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जरा देखिए कि आपके पास है 1 by 1 का मैट्रिक्स भी है, 2 by 2। 2 by 2 मीन्स के आपके पास रोज 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें रो 1 है और कॉलम भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें रोज 2 है और कॉलम भी 2 है। सिमिलरली क्वेश्चन 9 में आप नोट करें कि रोज 3 है और कॉलम भी 3 है। मीन्स आपके पास डिफरेंट तरीके का जो है वो डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल जो है वो आपके पास आएगा। तो आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैंने इस वक्त मैं अपनी तरफ से भी वैल्यूज उसकी लिख सकती हूँ, ठीक है। 3 by 3 से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं है, आप नोट करें, ठीक है। इसमें जितना भी है कि आपने फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस है, इसमें आपके पास रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, ठीक है। आपने इसका ऑर्डर देखा। सिमिलरली 2 by 2 में भी आप देख लें, इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, STA, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस इधर से जो है वो शेयर करके बताती हूँ कि आप कैसे इसको लिखेंगे। मैम आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, मैं बोल नहीं रही ओके, इसलिए ठीक आवाज ठीक। नहीं आ रही, ठीक ठीक है है। मैम, मैंने कनेक्ट किया, मैंने कहा कि मसला ना हो। नहीं नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट, मैं बस यहाँ पे जो है वो राइट अप कर रही हूँ कि पेन का जो है ऑप्शन हमारे पास आए और मैं उसको जो है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जरा, आपके पास थोड़ा सा इसको डार्क और कर लेते हैं अगर थिकनेस आती है। चलिए खैर। अच्छा जी, अब स्टूडेंट बात ये है कि अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखें कि आपके पास जस्ट लाइक ये डिटर्मिनेंट है। एक मिनट, ये अंडरलाइन क्यों हो रहा है? जी। अच्छा जी, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट और मैं थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर रही हूँ तो वो वहां पे वो जो है वो उसमें। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट में आप देखें जरा कि अगर आपके पास जो ऑर्डर है, अगर इसका ऑर्डर जो है आपके पास आता है 1 by 1 का, ठीक है। 1 by 1 का मतलब है कि उसमें रोज भी जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो भी इक्वल टू 1 हो और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कि वो अगर किस किस तरह से आपके पास आते हैं तो आप उसे कैसे जो है वो हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है कि बी मैट्रिक्स है आपके पास, या इसको एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। बी इज इक्वल टू आपके पास है 5, ठीक है। अब आप नोट करें कि इसके अंदर आपके पास रो 1 है और कॉलम भी जो है वो भी आपके पास 1 है, ठीक है। अब ये रो 1 और रो कॉलम भी 1 जो है उसके साथ आपने जब इसे लिखना शुरू किया तो आप इसका डिटर्मिनेंट जिस वक्त आप लेंगे तो आपने लिखा कि बी का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 5 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या मतलब है कि सिंपल 1 by 1 के अंदर वही रह जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ, बस सिंपल वही रह जाएगा। अच्छा, एक और अगर एग्जांपल देखें, एक और क्वेश्चन अगर आप नोट करें।
कि उसका नाम आप u इज इक्वल टू समथिंग रख देते हैं, ठीक है। 1 5 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? मैम जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो। नहीं नहीं, 2 by 2 नहीं, जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स मैम इक्वल हो नंबर ऑफ, जी मैम जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। जी जी, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी कि 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1, ठीक है। जस्ट लाइक इसका था आपके पास 1 by 1 था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2 by 2 आ रहा है, ठीक है। अब आपने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया है तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, जी आपके पास आ जाता है स्टूडेंट, ये u का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 5, सॉरी, ये है 1 5 2 एंड 3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन इसी तरह से है कि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 5 के साथ। तो आपने यहाँ पे इस तरह से किया कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, सो इट्स रिजल्ट इज -7, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली आप इसके अंदर, अब मैंने कोई और टाइप का मैट्रिक्स मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। अपनी तरफ से देखें, आपके इसका कोई इफेक्ट नहीं है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपको मेथड का प्रोसीजर का आना चाहिए, ठीक है। एस कर लेते हैं, ठीक है। एस मैट्रिक्स अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 7 है, -2 है, 0 है, 1 है, ठीक है। तो मैंने उसका उसी तरह से डिटर्मिनेंट लिया कि एस का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 -2 0 एंड 1, इसका आपने लिया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मीन्स कि आपने यहाँ पे सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, लेकिन दरम्यान में साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, 2 by 2 की अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए इसका भी ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका भी उसी तरीके से आ रहा है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जरा स्टूडेंट, 2 by 2 तक के मैट्रिक्स हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, हम इधर से कोई मैट्रिक्स देख लेते हैं। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, 3 10 3 2 -6 -6, ए के साथ है क्वेश्चन नंबर 12। ए इज इक्वल टू 3 10 3, और दूसरा है इसके अंदर जी 2 -6 -6, 2 -6 -6, एंड थर्ड वैल्यू इज 3 by 3 के अंदर 1 -3 8, 1 -3 एंड 8, ठीक है। ये आपके पास जब आ गया है मैट्रिक्स, और आपने इसका फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो आपने यहाँ पे देखें, ये आपके पास आ गया 3 by 3, आपने मेंशन कर दिया कि ठीक है ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। आपने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 10 3 2 -6 -6 1 -3 एंड 8, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे इसके कैसे करना है कि आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का सेकंड पे होगा, और थर्ड पे प्लस का, हमेशा आप इसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का में प्लस का साइन है, सेकंड में माइनस का है, थर्ड में प्लस का है। अब ये क्यों है, तो असल में यहाँ पे होता है एक -1 की पावर होती है, तो वो मैं अभी आपको क्या एक्सप्लेन करूं। खैर, वो रो 1 और रो कॉलम 1 है, रो 1 है कॉलम 1 है, तो वो -1 की पावर 1 + 1 आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आया है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, लेकिन चलें, यहाँ पे जस्ट लाइक -1 है ना, तो इसकी लोकेशन जो है वो ये है कि कॉलम भी 1 है और रो भी 1 है, रो और कॉलम का नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं, तो वो -1 का स्केयर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू +1।
तो इसलिए हम यहाँ पे +1। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें ये नेगेटिव का साइन क्यों आया है कि यहाँ पे -1 तो होगा हर एक के साथ। जो पावर है कि रो तो 1 है, कॉलम सेकंड है, ठीक है, तो ये 1 + 2, तो यहाँ पे -1 की पावर आ जाती है 3। तो 3 पावर जो होती है वो माइनस को जनरेट करी, इसलिए माइनस। इसी तरह से इसका भी रो 1 है और कॉलम 3 है, तो वो 3 + 1 4 हो जाता है, तो -1 की पावर 4 जो है वो +1। अच्छा, ये तो खैर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये मेंशन करना है कि +3, आगे आपने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे कि इस कॉलम को, वो जो कॉलम जो पॉइंट है उसकी रो को और उसके कॉलम को आप हाइड कर दें। बाकी वैल्यूज आ गई -6 -6, और नीचे वैल्यूज आ गई -3 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब आपने लिखा -10, और इसके जो कॉलम की वैल्यूज हैं -10 के बाद ये इसको हाइड किया, तो 2 -6 1 और 8, और जो लास्ट है +3 आपके पास आता है। इसकी भी आपने कॉलम और रो को हाइड किया, तो 2 -6 एंड थर्ड में आगे आ जाता है 1 -3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से है कि 3, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह देखें, ये 3/3 के अंदर इस तरह का स्टाइल से आपने करना होगा। ये जिस तरह भी छोटे स्मॉल डिटर्मिनेंट आ रहे हैं ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और दरमियान में इनके माइनस का साइन आएगा। 3 × 8 × -6, ठीक है, माइनस इंटू -6 × -3, ठीक है। यहाँ देखिए -6 × 8 और -6 × -3, दरमियान में साइन माइनस का, और फिर -10, और यहाँ पे 2 × 8 माइनस इंटू -6 × 1, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से, फिर +3, तो 2 × -1 -3 -6 × 1, ठीक है। इसी तरह से आ गया। अच्छा, तो इसी को आगे फर्दर लेकर चले हम, इसी में आगे किया, तो यहाँ पे देखें 3 के बाद आ जाता है 8 × -6 इज -24, माइनस माइनस 3 टाइम्स माइनस है, तो -18, फिर -10, और फिर 16, माइनस और माइनस +6, और फिर +3, और -6 +6, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। मैम 6 8 और 48 नहीं होते? चलिए, 8 ज़र 60 -3 8 6 ज़र 48, ठीक है, ठीक है जी जी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 48, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा जी 48 -48 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चले -48 -18 -10 × 16 +6 और +3 × -6 +6, ठीक है। अच्छा, -6 +6 तो कैंसिल ही हो गए, तो 3 × -48 × -18, तो ये आ जाता है 66 -66, ठीक है, और -10 × 22, मैम जी ये जो आपने -66 लिखा है, तो ऊपर वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, लेकिन साइन ठीक बड़ी वाली वैल्यू का आता है, अ, ठीक है, ठीक है। लेकिन तो भी मैम कैलकुलेशन भी तो डिफरेंट होगी। आपने यहाँ सम किया है ना, जी यहाँ +18 आएगा। हाँ जी, प्लस नहीं -48, और क्यों ये देखिए ना 3 साइन है ना नेगेटिव के, तो साइन नेगेटिव आया ना, ओके ओके मैम। ठीक है। और ये है कि देखिए आपने माइनस और माइनस का मतलब है प्लस कर दें, लेकिन साइन जो आएगा वो बड़ी वाली वैल्यू का आएगा, ठीक है। वो उसके साथ प्लस हो या माइनस हो, वो ही लिखा जाएगा। ओके मैम। अच्छा, और अच्छा जी, अब आगे देखें कि 3 6 ज़र 18, आगे 3 6 ज़र 18 -198 है, -2 20 और +0,
जी -198 और -220 करें कितना आता है? 176। नहीं स्टूडेंट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साइन नेगेटिव का आएगा, बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है तो नेगेटिव का आएगा। -418 माइनस 418। 418, ठीक, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है उसका आंसर जो है वो आ गया है आपके पास, ठीक है जी। अब मैं इसको एक्सक्यूज जरा मी मैम, जी मैम ये जो ऊपर आपने मतलब इसे स्प्लिट किया है ना 3 स्मॉल डिटरमिनेंट्स में, हम्म, जी ये समझा दें। ये +3 है ना आपके पास, ठीक है। यस मैम। और इसका मैंने कॉलम और इसी की मैंने रो को हाइड कर लिया, तो पीछे 4 डिजिट्स क्या बचे? यस -6 मैम। -6 -3 8, ठीक है। फिर -10 किया मैंने, फिर मैंने इसके कॉलम को और इसी की रो को हाइड कर लिया, तो वैल्यू आई 2 -6 1 8, ठीक है। ठीक है मैम। और +3 को भी मैंने इसी तरह से हाइड कर लिया, कॉलम को और उसी की रो को, तो अब 4 वैल्यूज आ गई, 2 -6 1 -3। फिर आपने प्लस, यहाँ पे हमेशा है कि पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस लिखेंगे आप। फिर ये +3 उसी तरह ही है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने की, दरम्यान में नेगेटिव का साइन दिया और ये आपके पास आ गया। फिर -10 किया, 2 × 8 मतलब 2 × 8 आ गया, माइनस इंटू -6 × 1 आ गया और ये +3 आ गया आपके पास। फिर इसी तरह फिर +3 करके आपने उसी तरह 2 × -3 किया और माइनस इंटू -6 × 1 किया और यहाँ पे भी आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये 3 × -48 -18 और फिर -10 × 16 + 6 +3 × 0 और 3 × -66 और -10 × 22 +3 × 0। जी अब ये हो गया आपके पास जो तीनों क्वेश्चंस हैं। मैं उसका दिखा देती हूँ आपको, मैंने आपको कौन कौन से करवाए हैं। 1 by 1 का कराया है, मैंने आपको बताया वो वही डिजिट ही रह जाता होता है जो होता है अंदर। 2 by 2 में क्रॉस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर 2 by 2 का आएगा तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 2 by 2 के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा के दिखाए हैं, ठीक है। और फिर सिमिलरली जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैंने आपको कराया है एक 3 by 3 से रिलेटेड, ठीक है जी। स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है? यस मैम, अभी 3 by 3 की एक दो एग्जांपल्स दे दें हम सॉल्व कर लें ताकि। ठीक है, तो आप लोग ये है कि कोई सा एक क्वेश्चन हम मैं आपको दे देती हूँ। ये मैंने आपकी जो है जीसीआर के ऊपर भी ये पीडीएफ जो है ना वो करूंगी शेयर, ताकि और साथ ही जूम का लिंक भी शेयर होगा आपके साथ। चलें एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हमारी क्रैमर्स रूल के बारे में जो है वो डिस्कशन होगी कि उसको कैसे आपने करना है। अच्छा जी, 4/4 के लिए भी होता है? नहीं नहीं 3 by 3 आपको जो एग्जाम तक आपका है ना, वैसे तो काफी ज्यादा तक होते हैं, लेकिन मैं आप 3 by 3 से आगे नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है। चले मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करा के फिर ग्रामर रूल के बारे में आपके साथ बात करते हैं। अच्छा जी, आप कौन सा क्वेश्चन कराएं स्टूडेंट, आप लोगों की डिमांड पे, कि आपको लगे कि ये टफ क्वेश्चन है तो मुझे बताएं जी। मैम 8 एक से पहले हमें 9 से, अच्छा ये 1 मिनट मैं बता दूं, मैम क्वेश्चन 16 नंबर सही 8 लग जो रहा है है। ना, 1 मिनट जरा देखिएगा। 8 क्वेश्चन जिसमें कि अननोन वेरिएबल्स हैं, उसका मैं 1 मिनट आपको बता दूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, उसमें जो भी था a = था शायद, लेकिन उसके सारे डिजिट्स ए और ए था। तो आपने इसके अंदर भी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट जब अननोन वेरिएबल्स आए तो आप उसे एज इट इज मेथड वाइज ले लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसी तरह से, a × a, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो इसका आ गया आपके पास a² - a²। अच्छा अब ये कैंसिल ही हो गए हैं तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे c होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे a इस तरह से होता 2ab c² d या ad, इस तरह से होता, तो मैंने उसको उसका जो डिटर्मिनेंट था वो इस तरह से लेना था कि उसी तरह से ही आप लिखें। अननोन वैल्यूज को हम नहीं कर सकते जब तक कि वो गिवन ना हो, तो हमने उसी तरह से 2a × ad -b × c²। तो 2a², यहाँ पे देखें 2 दफा a है,
2a² d माइनस bc²। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। मतलब इसको आपने उसको एज इट इज ही ले लेना है, वो उसके लिए कुछ नहीं है कि अब यहाँ पे ए और डी की वैल्यूज नहीं हमें पता तो हम उसको उसी तरह से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए की 2 वैल्यूज थी ना पावर, तो वो इसलिए यहाँ पे स्केयर हो गया उसका। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा देती हूँ कि, और उसके बाद जी कौन सा क्वेश्चन कराऊँ स्टूडेंट? मैम कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है, जो आपने जूम का लिंक सेंड किया ना, उसका जो पास कोड है वो रॉन्ग शो कर रहा है, तो आप एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि वो ठीक है या नहीं। मैं इस तरह से है कि आपको जो है ना उसकी एक पिक लेके सेंड कर देती हूँ ताकि जो, यस मैम, काइंडली आप कर दें, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ फिर। जी अबू बकर बात कर रहे हैं? यस मैम। जी जी अबू बकर, ठीक है। अ, 974 है ना आपका लास्ट डिजिट? जी अबू बकर, मैंने आपको यस सेंड किया है। हो सकता है कि पासकोड कोई और हो वैसे। जी पासकोड उसका YRYQR7 यस है, मैम। और वो जी जी ठीक है, वो मैंने न्यूमेरिक पासकोड सेंड कर दिया था, ये असल में पासकोड। ठीक है, ओके मैम। मैम अब 9th वाला करा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 जरा ये देखें, 2 - 6 10, ये जरा बाकी रोज आप जरा याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट सेकंड रो को, कुछ को 2 - 6 10। टू माइनस 6 10, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9, और सेकंड रो कुछ आइडिया है क्या था? 0 एक डिजिट तो मुझे याद है। अच्छा जी, ये है सेकंड है 4 0 जी 40 -2, -2 ये और थर्ड रो जो 3 है 3 -2 8। -2 एंड 8। ठीक है जी, यस मैम। जरा एक कंफर्म भी कर लेते हैं 3 जी ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसके बारे में जो है इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो है 2 - 6 10 4 0 -2 3 -2 एंड 8। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि ये प्लस है, ये माइनस है, और ये वाला प्लस है। ठीक है, +2 किया आपने, +2 लिया। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम जो है हाइड हो गया, 0 -2 -2 8, और फिर माइनस इंटू, देखें 2 दफा माइनस आ गया, माइनस, और ये फिर ब्रैकेट में माइनस सेकंड वाला माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 दफा माइनस है, माइनस। अब ये रो कॉलम और यही रो हाइड कर दी, 4 -2 3 8, +10, तो ये कॉलम और यही रो 4 0 3 -2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2, और यहाँ पे आप देखें कि आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास 0 × 8 माइनस इंटू -2 × -2 +6 इंटू 4 × 8 माइनस इंटू -2 × 3, और +10 इंटू 4 × -2 -0 × 3। ठीक है, अच्छा जी, आप जैसे ही जो है आपने इसमें किया, और ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके चीजें आ गई हैं, तो आपने यहाँ पे आगे कर दिया 2 इंटू 0 × 8 इज 0, -3 टाइम्स तो -4, +6 इंटू 32 +6 +10 इंटू -8 -0,
2 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 38 प्लस 10 इंटू -8। तो -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 38 करें कितना आता है स्टूडेंट? मैम 228। 228 और -80 जी। तो 228 में से -88 कर दें। मैम 140। और ये आपका सी के डिटर्मिनेंट का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका रिजल्ट जो है डिटर्मिनेंट के बारे में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इक्वेशंस के रिलेटेड। जी, मियां मोहम्मद अनस राउफ। जी अनस, सबको वॉइस आ रही है तो आप अपना जो सिस्टम जो है उसको चेक करें। मोहम्मद अबू बकर जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने जो है मोहम्मद अबू बकर निसार जी, ठीक है मैम। 4x4 आपको के लिए भी यही मेथड है, लेकिन मैं 4x4 नहीं दूंगी आपको। जी अटेंडेंस जो है लग जाएगी जी अबू बकर निसार मेरे पास है। और ये अनस राउफ जो है उन्हें स्टूडेंट अपना सिस्टम देखना होगा क्योंकि मैम इसे कहें वो जो लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा होता है ना, ज्वाइन बाय कंप्यूटर ऑडियो, ज्वाइन ऑडियो, उससे ऑप्शन कर वैसे ही लें। दे देता है जी, ऑप्शन वैसे ही ऑन करते दे देता है कि ज्वाइन बाय ऑडियो के साथ। अगर आपने विदाउट को क्लिक कर दिया है, वैसे तो विदाउट उस वक्त ही होता है जब आपका माइक खराब हो या स्पीकर आपका ना चल रहा हो, तो तब कंडीशन प्रॉब्लम करता है, तो उसको आप देख लें। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे हम। अब इस क्योंकि जो क्रैमर रूल है ना वो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इसी क्लास के अंदर आप क्रैमर रूल 2x2 कर लें तो ठीक है। जी, मीटिंग विल बी एंड आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, चले क्रैमर्स रूल तो मैं इसमें आपको करा देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आइडिया जो है वो आपको देना चाहूंगी कि कैसे आप लिखते हैं। उतनी देर में जैसे ही स्टूडेंट में नेक्स्ट मीटिंग करूंगी उसके अगेन जो है वो पिक्चर ही चाहे मैं भेज दूंगी, ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, 3 मीटिंग्स हम करेंगे और उसमें मैं आपको मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस के भी एट द एंड जो है थोड़ा सा अगर आइडिया देना हुआ तो दे दूंगी। ठीक है, 3 मीटिंग्स होंगी बिकॉज एक मीटिंग 40 मिनट्स है, तो 3 मीटिंग्स जो है वो आपकी 3 जो 2 ऑफ क्रेडिट आवर्स है उसके मुताबिक जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल के अंदर यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट वाली की तरफ जाती हूँ कि आपको बताना है मैंने कि यहाँ पे क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये मैंने सारा जो है ना ये मैंने फाउंडेशनल मैथमेटिक्स के नाम से रखा भी हुआ है डेस्कटॉप पे, वहां से भी आप ले सकते हैं क्लासेस में, अदरवाइज जीसीआर पे भी अपलोड करूंगी। अच्छा जी, ये क्रैमर्स रूल है। ठीक है, मैम जीसीआर पर ही कर दें। हाँ जी हाँ जी, जीसीआर पे मैं करूंगी ताकि साथ 3x1 minus 2x2। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हुई अबू बकर आपको शेयर करेगा पिक्चर, तो आप लोगों ने साथ ही वो उसको दोबारा से 3x1 minus 2x2 इज इक्वल टू -30। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर यूजुअली तौर पे होता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में 3x1 minus 2x2 इज इक्वल टू -13। ये इसका क्वेश्चन 1 है। 3x1 minus 2x2 is equal to -13, that is the equation number 1। मैम दूसरी है 4x1 जी 4x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है जी, मैं कंफर्म भी हम साथ ही कर लें ताकि फिर बाद में आंसर। जी बिल्कुल ठीक बताया स्टूडेंट। अच्छा, स्टार्ट में इनिशियल क्वेश्चन से कर रही हूँ ताकि जैसे ही फिर आगे आपसे पूछ लूंगी कि भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, तो वो फिर आप लोग बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल जो है वहां पे आपने ये करना होता है कि आपने सबसे पहले इसको लिखा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये इसको आप ये देखें, इसके कोफिशिएंट्स को साइड पे करेंगे, उस कोफिशिएंट्स जो है ना x1 के उनको अलग से लिखेंगे 3 -2 4 एंड 6
इंटू x1 x2 इज इक्वल टू -13 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी? यहाँ पे देखिए यस मैम। x1 x2 वेरिएबल है और ये राइट साइड का एक अलग कॉलम है। ठीक है, ये आपका बी मैट्रिक्स कहलाएगा, ये एक्स मैट्रिक्स कहलाएगा, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट्स लिखे हैं 3 -2 4 6। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहाँ से यानी कि आपने ये कहा कि जो ए मैट्रिक्स है वो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है वो 3 -2 4 एंड 6 हो गया, और एक कैपिटल एक्स जो है वो आपके पास स्मॉल x1 x2 हो गया, एंड बी जो है वो राइट साइड पे आपके पास -13 एंड 0 आ गया। अच्छा, अब आपने ये कहा कि आपने जी x1 जो है वो आपने फाइंड आउट करने ये वेरिएबल्स x1 एंड x2। ठीक है, x1 जो होगा वो आपके पास आएगा d1 ओवर d। ठीक है, और x2 जो है वो आपके पास आएगा d2 ओवर d। अच्छा, अब d1 क्या है, ये इसका पहले d का मैट्रिक्स देखें। d होगा असल में a का मैट्रिक्स, यानी कि a का डिटर्मिनेंट 3 -2 4 6। ठीक है, और ये जो d1 है इसमें आप क्या करेंगे कि जो b का कॉलम है यहाँ पे आप पहले वाले कॉलम में ऊपर ना b1 की वैल्यू डाल देंगे, यानी -13 0, कॉपी पेस्ट यहाँ पे -13 एंड 0, और जो b की दूसरी वैल्यू है वो -2 6, यानी कि यहाँ पे आपने b की वैल्यू को कॉपी कर देना है ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -13 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, और दरम्यान में माइनस का साइन, ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये -13 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो क्या आ जाता है 78 माइनस 0 ओवर 18 प्लस 8। तो ये -78 ओवर 26, इसको कैंसिल करें कितना आता है स्टूडेंट, 2 1 ज़र 2 9 ज़र 2 1 ज़र 2 3 ज़र -19/2। अच्छा जी, सिमिलरली आप देखें, इसको जरा देखें d2 ओवर d, तो इसके d2 का मतलब है कि सेकंड कॉलम को b के साथ चेंज करते हैं इसके अंदर a के अंदर। जी जी 78 को जब करेंगे 2 के साथ तो 39 आएगा, 19 नहीं आएगा। 39, ठीक है, और 13 1 ज़र 13, ठीक है, 13 3 ज़र, ठीक है जी स्टूडेंट, ये 3 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये मैट्रिक्स डी जो है इसका ही आप लिखेंगे 3 4 -2 6, और ये जो D2 है ना, यहाँ पे 3 4 तो वही रहेगा, लेकिन कॉलम जो 2 है उसकी जगह पे B आ जाएगा -13 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस इंटू -13 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं अभी नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा आपसे 2/2 की बात करूंगी। अच्छा जी, 0 प्लस 52 ओवर 18 प्लस 8, 52 ओवर 26 इज इक्वल टू 13 2 ज़र और 13 4 ज़र, 26 करेक्ट हो 2 जाएगा, 2 ज़र 26। 2 आ गया। अच्छा जी, अब आप इसकी वेरिफिकेशन देख लें, अब 1 ही मिनट असल में रह गया। वेरिफिकेशन में आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें, वो क्या थी आपके पास 3x1 -2x2 इज इक्वल टू -13। ठीक है, उसमें आपने x1 और x2 की वैल्यूज पुट कर दें। x1 था 3 और x2 जो है वो है 2। 3 इंटू 3 -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13। 9 -4 जी, ये 9 + 4 आना चाहिए जी स्टूडेंट। कहाँ पे मिस्टेक है, 0 -13, यहाँ पे -3 था ये, ठीक है ना, -78 तो -3 था, तो ये -9 -4 पॉजिटिव 13 नेगेटिव। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेगेटिव जी स्टूडेंट, बस 13 -13। ये नेक्स्ट क्लास में मैं एक और आपको करवाती हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जरा सा हमने जल्दी किया है कि चलो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, कि 2/2 की अंडरस्टैंडिंग में नेक्स्ट में आपको 2/2 का पहले करवाती हूँ, फिर 3/3 का करवाती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आप लोग नोट कर सकते हैं।
कि वो आपके पास थी 3x1 माइनस 2x2, ठीक है, इज इक्वल टू -13। और यहाँ से जो है आपने वेरिफिकेशन में भी वही इक्वेशन को यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको इसका एक दफा पढ़ के और फिर बाद में जो है वो इसी को दोबारा से जो है मैं आपके साथ करती हूँ। मैं अभी जूम का एक लिंक जो है वो आप लोगों को स्टूडेंट सेंड कर रही हूँ जी। इसके बारे में किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो करें जरा, थोड़ा सा वेरिफिकेशन से ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपके सामने सारा क्वेश्चन मैम मतलब ये जी। D1 और D2 किस तरह है? D1 आपने बनाना है इस तरह से कि ये जो कॉलम 1 है ना, इसके जगह पे बी की वैल्यू को, बी का जो कॉलम है ना उसको कॉलम 1 में ए में पुट कर दें, तो वो -13 0, ठीक है, D1। दूसरी वैल्यू वही रहने दें, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में तो ए वही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो ए का डिटर्मिनेंट ही रहेगा दोनों के, लेकिन यहाँ पे कॉलम B1 को चेंज करेंगे और यहाँ पे जो है आप कॉलम B2 को रिप्लेस कर देंगे ऊपर, ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट ही लेंगे आप, यानी यहाँ पे आपने B2 को रिप्लेस, यहाँ पे आपने पहले वाले कॉलम में B1 को ऊपर रिप्लेस किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें ए का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे आपने बी का कॉलम जो है ना उसको रिप्लेस कर देना है, फिर आपने इस तरह से डिटर्मिनेंट लेना है ऊपर नीचे करके, और आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह से जी। एनी स्टूडेंट? अच्छा, सबसे पहले मिस जी मैम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करना है? हाँ जी, यहाँ पे आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ये बस ये आपका आंसर आ जाता है, सोल्यूशन सेट x1 x2, और x1 है -3 और x2 है 2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपने कहा कि मैंने वेरीफाई करना है, तो पहली इक्वेशन के अंदर x1 और x2 की वैल्यूज जो है वो आपने पुट करनी है, -3 और 2, और वो आपके पास वेरीफाइड हो जाता है, तो आप कह देंगे, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी मैम मैं इस अच्छा मैम, जी मैम सिर्फ इक्वेशन 1 से वेरीफाई करना है या 2 से भी करना है? नहीं नहीं, सिर्फ 1 से, किसी एक से, 1 से कर लें या 2 से कर लें। ओके मैम।